नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज होने वाला है और उद्धव ठाकरे के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। ये तेवर क्यों बदले और किस तरह से इशारा मिला है उन्हें, जिसके कारण वो अब रिजिड होते जा रहे हैं और उनका तेवर बिल्कुल बदल गया है। वो गठबंधन के दूसरे सहयोगियों की बात मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिरकार कैसे दिखाई पड़ रहा है कि उद्धव ठाकरे पहले से कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, उनका तेवर बदल गया है। ये जो विधान परिषद का चुनाव होना है महाराष्ट्र में, उसको लेकर कांग्रेस और शिवसेना के बीच ठनी हुई थी। दोनों पार्टियां एक दूसरे को मनाने में लगी हुई थी, जबकि उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कह दिए थे कि जो मेरी बात अगर मानी नहीं जाती है तो ऐसे स्थिति में ये गठबंधन बना हुआ नहीं रहेगा। ये स्थिति आई थी विधान परिषद के 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर। विधान परिषद के 9 सीटों पर जो चुनाव होना था उसकी घोषणा चुनाव आयोग ने की थी और ये 21 तारीख को चुनाव होना था। इसमें समीकरण इस तरह से बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है, यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये दोनों के बीच सीटों का जो बंटवारा था दो अलग अलग पार्टियों का, जैसे जो महाराष्ट्र का गठबंधन है उसको इसमें से 5 सीटें मिलनी थी और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में 3 सीटें जा रही थी। ये 5, 3, 8 सीट जो था, 8 सीटों पर बिल्कुल इक्वेशन बना हुआ था, क्योंकि 29 वोट की जरूरत एक सीट के लिए वहां पर है। और विधान परिषद के इस चुनाव में अगर 5 और 3 का इक्वेशन देखा जाए तो फिर एक सीट पर बात अटकी हुई थी, यानी कि एक सीट पर चुनाव होना तय था कि अगर उस एक सीट पर दोनों गुट दावा करते हैं तो फिर विधान परिषद का चुनाव होगा। इस समय उद्धव ठाकरे किसी तरह का चुनाव करवाने के मूड में नहीं हैं। उद्धव ठाकरे का मानना था कि जो विधान परिषद के लिए हमें जो विधान परिषद का चुनाव लड़ना है उसमें हमें निर्विरोध चुना जाना चाहिए, क्योंकि जो शिवसेना ने जो पहले से ही जो रणनीति बनाई थी उसके आधार पर यही था कि उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ने की जरूरत न पड़े। और इसके लिए उन्होंने शिवसेना के जो नेता हैं उन्होंने सबसे पहले शरद पवार के साथ संपर्क किया, उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व के साथ संपर्क किया। दोनों तरफ से बैठकें होने लगी और पहले जो बैठक हुई उसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जो स्टेट चीफ हैं बाला साहब थोराट, इन तीनों की बैठकें हुई। इन तीनों की बैठकों में शिवसेना ने यह प्रस्ताव रखा कि जो एक सीट है जिसके कारण चुनाव होने की संभावनाएं बन गई है, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी को दे देना चाहिए, यानी कि 5 सीट हमारे साथ रहे, 2 सीट एनसीपी को, 2 सीट शिवसेना को और 1 सीट कांग्रेस को मिल जाए, यानी कि 5 सीट महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास और 4 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दे दी जाए, जिसके कारण सारे लोग निर्विरोध चुने जाएंगे, चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस इस बात पे अड़ी हुई थी कि वो 1 सीट किसी भी तरह से बिना लड़े हुए भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस अपना एक और उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश में लगी हुई थी और इसको लेकर उद्धव ठाकरे काफी नाराज चल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो ये गठबंधन नहीं चल पाएगा, सरकार नहीं चलेगी और हो सकता है कि कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर जाना पड़े। इस बात को लेके दोनों के बीच ठनी हुई थी और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का नेतृत्व दोनों आमने सामने था। जो कांग्रेस का नेतृत्व है, जो स्टेट कांग्रेस है, वहां पर भी इसको लेके एक आशंका भरी चीजें थी, उसको लेके वो ढुलमुल रवैया अपना रहे थे, क्योंकि जो कैंडिडेट खड़ा किया जाना था उसको लेकर भी कांग्रेस का स्टेट लीडरशिप जो है और सेंटर में जो लीडरशिप है, यानी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के बीच, दोनों के बीच विवाद चल रहा था। केंद्र से यह माना जा रहा था किसी और उम्मीदवार का नाम बताया जा रहा था, जबकि स्टेट के जो लीडरशिप हैं वो दूसरे उम्मीदवार के लिए बात कर रहे थे कि इनको इसके लिए टिकट दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के अंदर भी ये घमासान चल रहा था और बाहर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस को धमकी दे रहे थे। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं बचा था और अंतिम समय में
जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो वैसे समय में अब घोषणा कर दी गई कि कांग्रेस एक ही सीट पर संतोष करेगी। सोनिया गांधी को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस बैकफुट पे आ गया। मतलब कांग्रेस को अब ये हार स्वीकार करनी पड़ी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो धमकी दे रहे हैं वो सच्चाई में तब्दील हो सकता है अगर हम इसी अड़ियल रुख पे बने रहे। तो इस तरह से जो पूरा मामला ये 3 दिनों 4 दिनों से ये चल रहा था दोनों के बीच घमासान, वो लगभग कुछ समय के लिए ठंडा हो गया है। लेकिन ये तो है कि उद्धव ठाकरे के तेवर बदल गए हैं और वो किसी भी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से जब सरकार बनी थी वहां पर महागठबंधन की, तो उसके बाद जो शिवसेना प्रमुख थे वो कुछ समय तक बिल्कुल लिजलीजे हो गए थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो कांग्रेस के तरफ से बोला जाता था शिवसेना प्रमुख वही करते थे। यहां तक कि जब एनआरसी और सीएए की बात हो रही थी तो उस समय भी शिवसेना प्रमुख बार बार ढुलमुल रवैया अपनाते रहे थे और उद्धव ठाकरे पहले सीएए का समर्थन करते थे और उसके बाद सीएए का विरोध करने लगे थे। यह स्थिति उस समय आई थी जब लोकसभा में सीएए को पारित करवाया जाना था, तो उस समय शिवसेना ने उसका समर्थन कर दिया। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से यह बात कही गई कि ऐसे किसी गठबंधन के साथ हम नहीं रह सकते जो जिसके साथ हमारा वैचारिक मतभेद इतना ज़्यादा बड़ा हो, जब हम किसी मुद्दे को, किसी कानून को पास करने से, विधेयक को पास करने के विरोध में हैं, तो वैसे समय में कभी भी हम दूसरे गठबंधन के घटक को उसके विरोध में जाने नहीं दे सकते हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उसके बाद उद्धव ठाकरे बैकफुट पे आ गए और राज्यसभा में जब वही बिल पहुंचा तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वॉकआउट करना सही समझा और उस बिल का एक तरह से परोक्ष रूप से समर्थन तो किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसके समर्थन में वोटिंग नहीं की। तो ये उस समय की स्थिति थी जब उद्धव ठाकरे नए नए मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में सारे फैसले लेते जा रहे थे। लेकिन अब वो उद्धव ठाकरे का तेवर बिल्कुल बदल गया है। अब वो इस स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस या एनसीपी जो कहे वही मानने के लिए तैयार हो जाए। उद्धव ठाकरे ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिससे ये पता चलता है कि उन्हें किसी न किसी तरह से बैकअप मिला हुआ है, कहीं न कहीं से संकेत मिला है कि अब आपको इतना झुकने की जरूरत नहीं है। और वो बैकअप कहां से है, किसके संकेत पर उद्धव ठाकरे के तेवर बदल गए हैं और वो एनसीपी और कांग्रेस के जो सामने झुकने से इनकार कर रहे हैं, वो कहानी कुछ दिन पहले से ही चली थी। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर जब उद्धव ठाकरे बार बार इधर उधर ढुलमुल रुख अपनाए हुए थे तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का संकेत मिला था कि किसी मुद्दे पर अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी से अलग भी होते हैं तो उनकी सरकार बनी रहेगी और हम उनका समर्थन करेंगे। वो स्थितियां बनी और उसके बाद जो स्टेट लीडरशिप था उसमें कुछ सहमति बनी और फिर उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि अगर कांग्रेस और एनसीपी हमसे समर्थन वापस भी लेती है तो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन हमें मिल जाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी कुछ समय के लिए बनी रहेगी। बाद में वो गठबंधन के साथ आगे कैसे बढ़ा जाएगा उसकी प्लानिंग बाद में हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच कोई गठबंधन नया नहीं है। उससे पहले कई बार कई सालों तक दोनों के साथ गठबंधन रहा है और ये गठबंधन एक छोटे से मुद्दे पर ही टूटा है। इसकी संभावनाएं आगे भी बनी हुई है और इसे लेकर उद्धव ठाकरे का विश्वास है जो बढ़ गया। और उसके बाद इस बीच जो विधान परिषद का चुनाव होना था और चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए एक मुश्किल आ गई थी क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण यहाँ पर चुनाव रोक दिया गया था, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। किसी तरह का कोई चुनाव नहीं होने की बात चुनाव आयोग ने कही थी और ऐसे समय में जब उद्धव ठाकरे का 6 महीने का समय मई को यानी कि 27 मई को खत्म होने वाला था और अगर इस बीच उद्धव ठाकरे किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्कों का इस्तेमाल करके नितिन गडकरी की मध्यस्थता के माध्यम से उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इस संकट से उबार दिया। उसके बाद इनका विश्वास और बढ़ गया है और उधर कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो गई है। कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी इस मुद्दे पर और
सोनिया गांधी की जो पार्टी है वो बुरी तरह से महाराष्ट्र में सरकार बचाए रखने के लिए अब डरने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि अगर उद्धव ठाकरे को हम किसी भी तरह से दबाव में रखने की कोशिश करते हैं तो हमारी एक जगह और सरकार चली जाएगी। कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई है और उससे पहले अगर देखें तो कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार चली गई। तो ऐसे में एक जगह पर जो उनकी सरकार अभी महाराष्ट्र में चल रही है, गठबंधन की सरकार, उसे भी किसी तरह से वो खोना नहीं चाहती है और कांग्रेस इसी के कारण उद्धव ठाकरे से अब डरने लगी है। सोनिया गांधी इतने जो परेशान थी इस समय, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कुछ दिनों से बिल्कुल अड़ी हुई थी कि अगर हम इस चुनाव में बिना चुनाव लड़े ही भारतीय जनता पार्टी के झोली में एक सीट डाल देते हैं तो वे घोर बेइज्जती हो जाएगी। उनके सलाहकारों ने यही सलाह दी थी और आखिरकार हुआ भी यही। कांग्रेस की ये घोर बेइज्जती है कि किसी भी तरह से बिना चुनाव लड़े ही सरेंडर कर दिया और कांग्रेस ने, जो इस गठबंधन में 3 पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस भी है और जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करती रहती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो रस्साकसी चल रही है, ऐसे में भी आखिरकार कांग्रेस को हारना पड़ा और एक सीट भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ी। इससे बड़ी बेइज्जती और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए क्या हो सकती है कि उनके ही नेता, जो स्टेट लीडरशिप है, महाराष्ट्र के नेता, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित करने की बात कह दी और जिसके कारण घबराहट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी और उद्धव ठाकरे के सामने सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अब भारतीय जनता पार्टी का बैकअप है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।